नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री जवाब दें कि क्या वो ओबीसी के या फिर उनके बिछड़े मित्र ओबीसी जात के। दरअसल दोस्तों बीजेपी ओबीसी वाला कार्ड खेल रही थी लेकिन बुरी तरीके फ्लॉप हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सड़क से संसद तक फिर से हंगामा। जी हां, कांग्रेस का सत्याग्रह बीजेपी पर पड़ा भारी, जमकर हुई नारेबाजी मोदी सरकार के खिलाफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में लगाए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, तो बीजेपी बिलबिला उठी, जगह जगह दरोगा भेजकर पोस्टर को फटवा रही है। बताएंगे कैसे आम आदमी पार्टी ने लंका लगा दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामनवमी के दिन आप समझिए जानबूझकर साजिश के तहत जहांगीरपुरी से निकाला गया जुलूस, जबकि ये वही इलाका है दोस्तों जहां पिछले साल पत्थरबाजी हुई थी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार का कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल। बोले हम इंतजार में हैं, कब देगी कांग्रेस सिग्नल। जी हां, ज्यादा पार्टियां हो एकजुट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले मोदी हटाओ देश बचाओ में कूदे पवन खेड़ा भी। पवन खेड़ा ने कहा इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी बीजेपी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देख बौखला गए पीएम नरेंद्र मोदी। जी आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों डर गए हैं क्योंकि कर्नाटक में बन रही है कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले भ्रष्टाचारी सरकार, ईडी सीबीआई एनआई के भरोसे। जी हां, कपड़ा डालो काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो, ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन दिखाकर बीजेपी को चढ़ाया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए या पढ़ा लिखा। जी हां, पोस्टरवार जारी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार, सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस उतरी सड़कों पर, मोदी सरकार को दिखाया आईना। आपको बताते चले दोस्तों, संसद से सड़क तक बीजेपी के लिए हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो जेपीसी की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको बता दें राहुल गांधी की सदस्यता लेकर बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता ली गई, अब उसमें जर्मनी भी कूद गया है। आपको बताते चले दोस्तों, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं और यह बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। इसका धन्यवाद भी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जहां एक तरफ सड़कों पर कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया। आपको बता दें कांग्रेस के कई नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि सड़कों पर कांग्रेस के नेता हुजूम मचा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप लोकतंत्र को कुचलोगे, अगर आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाओगे तो कांग्रेस तो सड़कों पर उतरेगी ही। ये वही कांग्रेस है दोस्तों जिसने कई बार बीजेपी को पानी पिला दिया है और एक बार फिर से कांग्रेस अपने असली रूप में आ गई है। कांग्रेस कोई एक ऐसी जगह नहीं छोड़ रही जहां पर वो दोस्तों सत्याग्रह ना कर रही हो। गली कूचा जुलूस हर जगह हुजूम उमड़े पड़ रहा है और ये बीजेपी पर भारी पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है और बीजेपी की वजह से अब कांग्रेस और ज्यादा दिख रही है। आप समझिए नरेंद्र मोदी ने पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ वो फैसला करवा कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और उसके बाद वो फैसला जो भी आया, ये एक फैसला करा दिया ओम बिरला से कि भैया सदस्यता रद्द कर दी जाए। सदस्यता रद्द करने के बाद लोगों का विश्वास और अटूट हो गया कि जरूर मोदी और अडानी ने मिलकर देश में सबसे बड़ा घोटाला किया है। देखिए दोस्तों, जब आप खुद किसी चीज को हवा देने लगते हो तो जनता के दिमाग में ये बात आ जाती है, फिर जनता सोचने लगती है यार कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अब साफ दिख रहा है दोस्तों कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम जो राहुल गांधी ने छेड़ी थी उसमें सरकार खुद ही फंस गई है क्योंकि आपको बता दें सत्याग्रह हो रहा है जगह जगह, कांग्रेस के कई नेताओं को उठा लिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर फिर बोला हम बड़ा हमला, फिर से शुरू हुई पोस्टर वार। आपको बता दोस्तों कल से पोस्टर वार जारी है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में पोस्टर छपवाए हैं। इस पोस्टर में क्या लिखा है? इस पोस्टर में अलग अलग बातें लिखी है दोस्तों। एक पोस्टर में लिखा है देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़, यानी कि मोदी सरकार पर तंज कसा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अनपढ़ है। दूसरे पोस्टर में क्या लिखा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब देश को एक होना ही पड़ेगा, मोदी के भ्रष्टाचार को खत्म करना ही पड़ेगा। आपको बता दें पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ये पोस्टर लगाती फिर रही है। उसने लगभग 11 भाषाओं में, जी यानी कि लगभग ऑलमोस्ट जो हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इन पोस्टर को प्रिंट कराया है ताकि सब लोग अपनी अपनी भाषा में इस पोस्टर को पढ़ पाएं। आपको बता दें इस पोस्टर का एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि अलग अलग भाषा में जो छपवाया गया है तो जो भी लोग हैं वो इस पोस्टर को पढ़ के समझ पाएंगे कि विपक्ष के साथ क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के दिमाग की दोस्तों दाद देना पड़ेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी से 2 कदम आगे रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी ये रणनीति अपनाना चाहिए बीजेपी के लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पोस्टर छपवाए हैं वाकई में इससे दोस्तों गहरा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि क्या है दोस्तों, आप मोदी की असलियत बोल तो रहो टीवी पर, लेकिन कई लोग ऐसे जो समझ नहीं पाते, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी के समझ में नहीं आता है, और जो सामने चीजें दिखती है उससे लोग पढ़ पुढ़ाकर ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में पोस्टर छपवा दिए, जगह जगह लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी इन पोस्टर वार से डर गए। उन्होंने जो यहाँ पर पोस्टर फाड़ने के लिए अपने दरोगा को भेज दिया। आप समझिए दोस्तों, इधर आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है, उधर बीजेपी पोस्टरों को फटवा रही है। लेकिन बीजेपी कितने पोस्टर हटवाएगी? ये तो जगह जगह गली कूचे दीवार सब जगह लगे होंगे। न जाने इनके फटने से पहले कितने लोग इनको पढ़ चुके होंगे और न जाने कितने पढ़ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, इस बार जनता उनको वोट नहीं देगी। बीजेपी का सपना कि हम तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब मनमोहन सिंह साहब जैसे इतने अच्छे और प्यारे प्रधानमंत्री दोस्तों जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया, उनको लोगों ने 10 साल में हटा दिया। और क्यों हटा दिया? यही सच्चे पत्रकार थे दोस्तों जो उस वक्त, चाहे वो अजीत अंजुम सर हो, अभी सर हो, या फिर दोस्तों जो है रविश कुमार सर हो, इनको ऐसा लगता था कि ये सरकार गलत कर रही है कांग्रेस की और आने वाली जो सरकार होगी वो बहुत अच्छा करेगी। लेकिन तब उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो सरकार अब आएगी वो देश का बेड़ा गर्क कर देगी। फिलहाल अब तुम्हें पता चल गया कि भैया कांग्रेस की सरकार लाख गुना अच्छी थी, बीजेपी अब दोबारा नहीं चाहिए देश में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने खोल दिया मोर्चा। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी मोदी सरकार के ऊपर लगातार हमलावर हो गई है। ममता बनर्जी ने एक वॉशिंग मशीन रखी, उसमें ब्लैक कपड़ा डालो और व्हाइट कपड़ा निकालो। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। दरअसल दीदी उस बात पर ताना मार रही है बीजेपी को, जहां पर बीजेपी कई नेता ऐसे दोस्तों टीएमसी के जिनको अपने पाले में ले लिया बीजेपी ने और उनको अपनी पार्टी में रखे हुए भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये नेता वही है जिन पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे? बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन करवाया था इनका और इनका कहा था कि ये लोग तो भ्रष्टाचारी। शुभेंदु अधिकारी, उसके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप है दोस्तों कि इसने रिश्वत ली थी, इसके ऊपर स्टिंग कराया गया था। लेकिन आप समझिए जैसे ही वो बीजेपी में जाता है अचानक से दोस्तों क्लीन हो जाता है, क्लीन चिट हो जाता है। बीजेपी ताने मारना बंद कर देती है। बीजेपी के हिसाब से अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए ममता बनर्जी ने ताना मारा और कहा कि बीजेपी में जाते से ही लोग ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। मतलब कि जो पापी होते हैं दोस्तों, बीजेपी उनको वॉशिंगटन में धोकर कह देती है अब तुम साफ सुथरे हो गए, बीजेपी में आ गए, अब कोई भ्रष्टाचार के आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगे, ना हम लगने देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है डीली इसी बात पर होती है, उस पार्टी को छोड़ो हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर के केस बंद कर देंगे, अच्छा पद दे देंगे। और बस उनका भी क्या है दोस्तों, वो तो होते ही लालची हैं, सोचते हैं पद भी मिलेगा और भैया केस से छुटकारा मिल जाएगा, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते वो लोग दोस्तों कि आज बीजेपी है, कल कोई और सी सरकार आ जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगी। तब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग सच्चाई से भागते हैं वही सच्चाई की रड़ाल में आते हैं। मोदी और मोदी का बदला भी ले लिया ममता बनर्जी ने, लल्ला और लल्ला, जी हाँ सबका लाडला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुशील मोदी बौखलाया, अब राहुल गांधी के खिलाफ पटना में एक और एफआईआर दर्ज, भड़के कांग्रेसी। दरअसल दोस्तों बीजेपी राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए हर काम कर रही है, लेकिन वो जितने भी काम करेगी राहुल गांधी उतने मजबूत होते जाएंगे। इन बेवकूफों को यही नहीं पता है दोस्तों कि राहुल गांधी को इससे कितना फायदा मिल रहा है, जो लोग भी एफआईआर कर रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, बिहार के जो अब सुशील मोदी हैं, जिनका नाम सामने मोदी है, उन्होंने भी अब राहुल गांधी के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया है। आपको तो पता ही है बीजेपी के लोग दोस्तों बिल्कुल जो है यहाँ पर उन भेड़ों की तरह होते हैं, वो जो एक दूसरे के झुंड में चलती हैं। मतलब कि अगर एक कोई पीछे जा रहा है दोस्तों तो पूरा का पूरा झुंड एक एक करके पीछे हो जाता है। मतलब एक को सब फॉलो करते हैं, अगर सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो, कि एक अगर अपना सर फोड़ रहा है तो दूसरा बीजेपी का नेता भी फोड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों अब सुशील मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ पटना में केस दर्ज करा दिया है। सुशील मोदी कौन दोस्तों? ये वही बड़बोले नेता जो आए दिन नीतीश कुमार को घेरते हैं, तेजस्वी यादव को घेरते हैं, लालू प्रसाद यादव को घेरते हैं। पर क्या करे, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है दोस्तों, सरकार हाथ से चली गई, अब बिहार में इनकी कोई औकात बची नहीं है, इसलिए ये बेचारे बौखलाए हुए हैं। इसलिए आए दिन ये किसी न किसी नेता पर अपना कमेंट पास करते रहते हैं। लेकिन सवाल इतना सा कि सत्ता हाथ से जाने के बाद इतना क्या बौखलाना कि भाई तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन से इतना डरे हुए हो कि अब राहुल को भी लपेट रहा हो। वैसे तो बीजेपी ने सबसे कह दिया है कि देखो भैया, राहुल पे जितने केस दर्ज करा सकते हो करा लो, राहुल को जितना परेशान कर सकते हो कर लो, लेकिन ये सिर्फ मोदी जी याद रखना 24 तक ही है, क्योंकि 24 के बाद आप नहीं दिखोगे सत्ता में, ये गारंटी मेरी है। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं ये, क्योंकि मुझे पता है 2024 में बीजेपी चाहकर भी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस देश की जनता देख रही है कि सरकार जो है खुद के फायदे के लिए अडानी पर 20-20 हजार करोड़ रुपए लगा रही है, जनता का पीएफओ का पैसा उठाकर लगा रही है अडानी पर, और उसके बावजूद भी बीजेपी का पेट नहीं भर रहा, तो बैंक, एलआईसी सब कुछ लुटवा रही है, और सिर्फ अपने एक पूंजीपति दोस्त के लिए। अब सुशील मोदी ने भले ही राहुल गांधी के खिलाफ दोस्तों केस दर्ज कराया है, बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है कि भैया देखो राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। लेकिन क्या दोस्तों सच में राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है? तो सुन लीजिए, राहुल गांधी ने कोई ओबीसी का अपमान नहीं किया दोस्तों। आप समझिए, ये सिर्फ इनके दोस्त यारों को बचाने की कोशिश में। ना सुशील मोदी ओबीसी से आता है दोस्तों, ना नीरव मोदी ओबीसी से आता है दोस्तों, ना नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं। ये सबके सब अच्छी खासी जात के दोस्तों, और ये लोग कोई भी ओबीसी के नहीं है। तो ये सिर्फ प्ले कार्ड खेलना है आपके साथ, ताकि जनता को भड़काकर वोट लिया जा सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, कांग्रेस ने बनाई रणनीति, हर शहर में, हर राज्य में बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस फिर से एक बार देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करेगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी की तानाशाही वाला जो रवैया है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जनता के साथ साथ सड़कों पर है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि अब कांग्रेस सड़कों पर है। खास करके दोस्तों आपको याद होगा एक बार जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी तो सारे पाखंडी एक साथ थे, बाबा रामदेव, अन्ना हजारिया, बीजेपी, केजरीवाल। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उस वक्त ये लोग जिस चीज का विरोध करते थे आज खुद वही चीज कर रहे हैं। उस वक्त तो खैर कांग्रेस सीधी सादी पार्टी है दोस्तों, उसने सरकार गिरा लेने दी, आप समझिए। लेकिन दोस्तों अगर उस वक्त बीजेपी होती तो क्या वो सरकार गिराने देती? कभी नहीं गिरने देती। और इस वक्त तो ये वक्त होता तो कभी नहीं गिर पाती। वो तो दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कुछ ज्यादा ही सीधी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई तो कांग्रेस उसका विरोध कर सकती थी, कुछ भी करके सरकार को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप बीजेपी को देख लीजिए, साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए वो जेपीसी की मांग को नहीं मान रही है। इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ना वो मानेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर जेपीसी की मांग को मान लिया तो सरकार गिर जाएगी। जाहिर सी बात है अडानी पर दोस्तों देश का पैसा लगा है। इस बात को जितने लोग झुटला रहा है दोस्तों वो सिर्फ
आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये कोई कह नहीं सकता है कि इसमें बीजेपी का पैसा नहीं लगा है। पूरे देश का पैसा उठाकर अडानी को दे दिया गया है। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने तो ये तक आरोप लगाया है कि ये पैसा खुद नरेंद्र मोदी का ही है। सिर्फ अडानी एक चेहरा है बिजनेसमैन में का चेहरा है, पैसा तो सारा जो है पीएम नरेंद्र मोदी का लगा हुआ बिजनेस में। जाहिर सी बात है, सत्ता में आने के बाद दोस्तों जनता के पैसे को कैसे गपचे आना है और कैसे जनता को दोस्तों महंगाई के दलदल में धकेलना है, ये जो है विपक्षी पार्टी जो ये जो सत्ताधारी पार्टी ये अच्छे से जानती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी जानवरों से भी नफरत करती है, इंसानों से तो छोड़ो, जानवर भी इसके अपने नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आरिफ का पक्षी छीनकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि वो देश में किसी की भी खुशी या किसी का भी भाईचारा देख नहीं सकती है, वो इंसानियत को भी रोन देती है। अखिलेश ने कहा कि आरिफ से सारस इसीलिए छीना गया है क्योंकि आरिफ और सारस की एक प्यारी सी दोस्ती थी, एक इंसानियत का रिश्ता था और बीजेपी को इंसानियत पसंद नहीं है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर एक उस इंसान को टारगेट करते हैं जिसका लेना देना सपा या आम आदमी पार्टी से होता है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। इरफान सोलंकी को दोस्तों आप समझिए, सिर्फ इसलिए आगजनी के मामले में फंसाया गया क्योंकि वो सपा के नेता है। और ये बेचारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को जिनको इतना लंबा फंसाया जाता है, कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए कि इंसाफ की जीत हो। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि जो वहां का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इतने लेट फैसले देता है कि बेचारों की आधी जान तो वहीं कोर्टों में ही निकल जाती है, जेलों में ही निकल जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बेचारा बेगुनाह एक दिन भी जेल में रहा तो उसके लिए तो दोस्तों मौत बराबर ही है वो चीज। अब इरफान सोलंकी को कब से अंदर घुसेड़ा गया है। इरफान सोलंकी की पत्नी, बच्चे सब कह रहे हैं कि भैया इनने कुछ नहीं किया है, हमें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम सपा के नेता हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई ऐसा ठोस एविडेंस इनके पास है ही नहीं जिससे ये साबित कर दे कि इरफान सोलंकी ने आगजनी की है। ऐसे ही तमाम हर जगह पर एक मुसलमान को निशाना बनाया गया। आपको याद होगा दोस्तों, आफरीन फातिमा के पिताजी जिसने एनआरसी का विरोध किया था, उसके पिता को भी इसी मामले में फंसाया गया है कि इसने दंगे फैलवाए, इन्होंने पत्थरबाजी करवाई है। जबकि दोस्तों उनके खिलाफ, उनकी बेटी ने कहा कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पिता को अब तक छोड़ा नहीं गया है। और कब अभी तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, 2-4 साल तक तो ये परेशान करते ही बेचारों को। हो सकता है उसके बाद भी भैया झूठे आरोप लगा दिए जाए। आप देखिए मीडिया बड़ी ही दिलचस्पी से एक मुद्दे को पूरे दिन भर घूमा। बीबीसी ने अच्छी चुटकी ली है। मैंने बीबीसी पर देखा, एक कार्टून पढ़ा था और उसमें लिखा था कि देर वाली न्यूज या एक की न्यूज लंबी। आप समझिए, मतलब दोस्तों अतीक अहमद की न्यूज को इतना लंबा कर दिया कि लोग कह रहे हैं हम देख देख के थक गए हैं। जी हाँ, और दिन भर यही चलाया, आज अतीक की गाड़ी क्या पलट जाएगी, क्या अतीक डर रहा है, अतीक रो दिया, अतीक ये हो गया। अरे भैया, देश में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करोगे? अतीक मर रहा है, जी रहा है, अतीक जेल में है, अतीक को अतीक रहने दो। लेकिन दिन भर बस अतीक का मुद्दा घेरते रहे। कभी पूछा है मोदी जी से कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है, महंगाई क्यों हो रही है? इस पर डिबेट नहीं करोगे, बस दिन भर अतीक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश ने दे दी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले सारे विपक्ष आएगा एक साथ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अभी तक कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो यहाँ पर इसका सिग्नल नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने फिर से कहा कि हम तो कांग्रेस के सिग्नल का वेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा पार्टियां एकजुट हो जाएं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जीत का रास्ता भी बता दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने वोट प्रतिशत देखा है, अगर विपक्ष सच में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है विपक्ष के लिए। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा मान लीजिए 100% लोग मोदी सरकार को वोट देने गए, लेकिन उसमें से दोस्तों एक आंकड़ा निकाला गया, सिर्फ 38% लोगों ने ही, आप समझिए, मोदी सरकार को वोट दिया है। तो बाकी कितने बचे दोस्तों? 62%, यानी कि 62% लोगों ने विपक्ष को वोट दिया है। अब सिर्फ विपक्ष को दोस्तों इस बिखरे हुए वोटों को जोड़ने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष अपने आप जीत जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, और ये एक आंकड़ा इससे पहले भी निकल कर आया था, उसमें भी यही बताया गया था कि 60%
लोग जो है वो विपक्ष के साथ है और जो 40% वोट